हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में किसी कारण से मुझे स्टॉप करना पड़ा था। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। देखो क्या स्टेटमेंट थी, इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम एंड इफ द सिस्टम इज सपोज टू अंडरगो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद इट्स ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, द algebraic sum of virtual work done by the system of forces is 0. इट मीन्स देखो क्या है कि आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो और वो इक्विलिब्रियम में हो। कंडीशन शुड बी इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं बट वो टोटल मिला के सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम इज सपोज टू अंडरगो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जो हमने सपोज किया है कि सिस्टम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जा रहा है, इट इज सपोज्ड नॉट एक्चुअल, तभी नाम है वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो सिस्टम इज सपोज टू अंडरगो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद इट्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन। मीन्स जो भी आपको स्टेटमेंट में ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी होगी, जो भी उसमें ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस होंगी, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको फॉलो करना है। ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने सपोज किया है सिस्टम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या कहता है कि जितने भी फोर्सेज हैं, मान लो 10 फोर्सेज हैं, 10 के 10 फोर्सेज का वर्क डन निकाल लो, F1, F2, F3, F4 एंड सो ऑन F10, और उनको जब मैं ऐड करूंगी दैट शुड बी इक्वल टू 0. Algebraic sum of virtual work done by the system of forces is 0. कि वर्चुअल वर्क डन जितना भी सिस्टम ऑफ फोर्स, जितने भी फोर्सेज हैं, उनका जो वर्चुअल वर्क डन है उसका सम क्या होना चाहिए, उसका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. तो स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं जब हम पेपर चेक करते हैं, एक तो ये इक्विलिब्रियम छोड़ देते हैं कि लेट वी हैव ए सिस्टम फोर्स, ऐसे करके लिखते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स तो आपके पास है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन वो छोड़ देते हैं कंसिस्टेंट विद इट्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कि सिस्टम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में तो जा रहा है लेकिन फॉलो करता हुआ जाना चाहिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन को। तो इस वर्ड को मत भूलना, कंसिस्टेंट विद इट्स ज्योमेट्रिकल कंडीशन। बाकी तो सही कर लेते हो बट यहाँ 2 मिस्टेक करते हो। तो अगर कोई आपके पास सिस्टम ऑफ फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन कहता है अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ फोर्सेज इज 0. कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर इसका अलजेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क 0 होगा तो फोर्सेस क्या बन जाएंगे, इक्विलिब्रियम में बन जाएंगे. उसके बाद स्टूडेंट आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ देखो, ये फोर्स ओमिटेड, ये वाला फोर्स विच में भी ओमिटेड इन फॉर्मिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन से ऐसे फोर्स हैं जिनको हम ओमिट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं जब हम इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिखें। अब स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन करते तो आपको पता होता है इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम इक्वेशन बनाते हैं वर्चुअल वर्क की। तो यहाँ ये आर्टिकल कहता है कुछ फोर्स ऐसा है कि वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनाते हुए हम उसको छोड़ सकते हैं। जैसे सिस्टम में 10 फोर्स हैं, उन 10 में से हो सकता है 2 फोर्स ऐसे वो लेने की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो वो कौन से हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो आपको इनकी हेडिंग याद करनी है। सबसे पहले टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो उसकी टेंशन वाले फोर्स को हम छोड़ सकते हैं। दूसरा, थ्रस्ट ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल रोड, इनएक्सटेंसिबल रोड है तो उसकी थ्रस्ट को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन 2 बॉडीज हुज इक्विलिब्रियम इज बीइंग कंसीडर्ड टुगेदर, इसको छोड़ सकते हैं इनकी एक्शन रिएक्शन को। रिएक्शन आर ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विच में भी बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट, आपको पता है जब बॉडी कॉन्टेक्ट में होती है तो नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए फिक्स्ड सरफेस ऑन विच बॉडी रोल विदाउट स्लाइडिंग, अगर बॉडी एक दूसरी बॉडी पर रोल करती है तो उस केस में जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है या रिएक्शन होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, उसको छोड़ सकते हो। म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन 2 बॉडीज विच रोल अपॉन वन अदर, ठीक है, और कोई 2 बॉडी आपस में रोल कर रही हैं तो उनकी भी आप म्यूचुअल रिएक्शन को आप स्किप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इन जो 6 पॉइंट्स हैं इनकी आपको हेडिंग याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो 9th, इसके बाद मैंने आपको बताया था 8th और 9th चैप्टर आता है। 9th तो हमने कंप्लीट किया ही है। फिर लास्ट यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर आते हैं, 10th, 11th, 12th। स्टूडेंट 10th, 11th तो हमने कंप्लीट किया है। 12th के मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता देती हूँ।
12th चैप्टर है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल बस इनकी आप डेफिनेशन ही कर लेना। देखो हर उसमें क्या है कि हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, एक हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं। इस केस में हम देखते हैं इन फर्स्ट केस CG ऑफ ए बॉडी इज बिलो द फिक्स्ड पॉइंट। पहले स्टेबल अनस्टेबल की डेफिनेशन देख लो स्टूडेंट, फिर बताती हूँ मैं। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ए बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन डिस्प्लेस्ड इट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, आपके पास कोई कॉन है, जोकर कैप है, और आपने इस पे रख दिया। जोकर कैप ऐसे रखी कि पॉइंटेड ऊपर है, नीचे बेस है। अगर मैं उस कैप को ऐसे हल्का सा ऊपर से करने की कोशिश करूंगी तो आपको पता है मैंने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, तो वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे देखो आपके पास यही है, जैसे मान लो ये है, अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करने की कोशिश करूंगी तो अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर मान लो इसको उल्टा कर दो, या जैसे आपके पास जोकर कैप है उसको उल्टा रख दो, पॉइंटेड नोक नीचे और ऊपर बेस, तो वो क्या होगी आपके पास? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि आप उसमें क्या है वो उस पोजीशन पे रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपको पढ़ लेना। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट टेंड्स टू रिसीड स्टिल फर्दर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कि उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम से और दूर जाएगी बजाय कि उसको रिगेन करने के, तो वो आपके पास क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्जांपल मैंने दे दिया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इन एनी पोजीशन। जैसे देखो आपकी ये बुक रखी हुई है, इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूँगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, एज इट इज रखी रहेगी। दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास CG बिलो होगा फिक्स्ड पॉइंट O से CG बिलो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। CG अगर अबोव होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। देखो, इफ इन फर्स्ट केस CG ऑफ ए बॉडी इज बिलो द फिक्स्ड पॉइंट, इन दिस केस बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, इट विल टेंड टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मीन्स कौन सा होगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। सेकेंड केस के अंदर व्हेन CG ऑफ द बॉडी इज अबव द फिक्स्ड पॉइंट, इन दिस केस इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इट विल नॉट टेंड टू रिटर्न इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन थर्ड केस, तीसरा केस क्या बनता है? जब CG और फिक्स पॉइंट कंसाइड कर जाएं, द फिक्स पॉइंट इज एट द CG, दोनों कंसाइड कर जाएं, द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन एनी पोजीशन इफ डिस्प्लेस्ड। मीन्स वो क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। मीन्स आपको देखो बस यही ध्यान रखना है कि CG O से बिलो हो तो स्टेबल, अबोव हो तो अनस्टेबल, और कंसाइड कर जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसकी डेफिनेशंस कर लेना स्टूडेंट्स, बाकी तो करने का फ़ायदा नहीं है, बाकी तो जब लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो तब भी फ़ायदा है। तो स्टूडेंट्स आज जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको जो है असाइनमेंट के लिए एक बना के दूंगी। असाइनमेंट्स के लिए आपको 4 या 5 क्वेश्चंस दूंगी, आपको उनकी असाइनमेंट बनानी होगी। और असाइनमेंट ऐसा मत करना कि आप टेप के ले आओ, ठीक है? असाइनमेंट खुद जो भी क्वेश्चन आप करो, आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए, खुद से वो क्वेश्चन करने हैं। जब आप असाइनमेंट देने आओगे, पहली बात तो किसी और टीचर को देकर नहीं जाओगे, सिर्फ आप मुझे ही हैंड ओवर करके जाओगे, ठीक है? और जब आप मुझे असाइनमेंट देने जाओगे तो साथ साथ मैं आपने जो भी उसमें कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ है, मैं पहले आपसे उस पे बेस्ड क्वेश्चनिंग करूँगी और क्वेश्चनिंग के अकॉर्डिंग आपके जो है असाइनमेंट के मार्क्स लगेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, आप असाइनमेंट अगर मेरे पीछे से छोड़ के चले जाते हो डिपार्टमेंट में तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप उस पे जो भी है क्वेश्चनिंग के आंसर ना दो। क्वेश्चन के आंसर दो के साथ साथ मैं आपके असाइनमेंट पे मार्क्स लगा दूंगी, अदरवाइज उन असाइनमेंट को देने का फ़ायदा नहीं है कि आप डिपार्टमेंट में रख के चले गए। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट आपका काम है, आपने टेस्ट आपने दे दिए हैं जिन्होंने देने थे, ठीक है? और जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, जितने टेस्ट में मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए उनके टेस्ट के मार्क्स 0 लगेंगे,
ठीक है। और अब असाइनमेंट, नेक्स्ट आपका काम है असाइनमेंट तैयार करना, तो मैं आपको आज कल में जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन सेंड कर दूँगी।